हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हम देख चुके हैं, उस पर बहुत सारे हमने न्यूमेरिकल भी किए हैं, लास्ट लेक्चर में आप देख सकते हैं। हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे फाइंड कर सकते हैं। लाइन चार्ज, अगर चार्ज एक लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्ट्रेट लाइन पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे, कैसे उसके कंपोनेंट लेंगे। ओके, उसके स्पेशल केसेस हमने लास्ट लेक्चर में देखे हैं। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं, अगर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज एक रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट किया है, जैसे हमने उस रिंग को एक्स वाई प्लेन पे रखा, जरा ध्यान से हमको समझना है। एक रिंग है जिसे हमने एक्स वाई प्लेन पे रखा है। ओके, हमारे पास एक रिंग है, ये रिंग है जिस पर यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रिंग को हमने, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसे हम वाई एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, और यहाँ जेड एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस के किसी पॉइंट मान लेते हैं वो है 0,0, एच हाइट पर, यहाँ से एच हाइट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पर जब z एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिसिटी है, तो हम अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे तो इंटीग्रेशन ज़्यादा इजी रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करते हैं। ओके, यहाँ पर हमने एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर किया है, मान लेते हैं ये है डिफरेंशियल पार्ट। हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये है हमारा एक डिफरेंशियल पार्ट, और इस डिफरेंशियल पार्ट का लेंथ है dl। ओके, और इस dl लेंथ के कारण हमने, अच्छा, इस dl को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये फाई डायरेक्शन में होगा। dl किस डायरेक्शन में होगा? फाई डायरेक्शन में होगा। तो dl को हम लिख सकते हैं a इंटू डी फाई। ए क्या है? इसका रेडियस, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ सर्कुलर रिंग ए, रेडियस a कैरिंग यूनिफॉर्म चार्ज रो एल कूलम पर मीटर। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है क्वेश्चन में, चार्ज डेंसिटी, कौन सा चार्ज डेंसिटी? लाइन चार्ज डेंसिटी, रो एल गिवन है, और हमको पता है रो एल कूलम पर मीटर में हम कैलकुलेट करते हैं। लाइन चार्ज डेंसिटी रो एल गिवन है, कूलम पर मीटर में, एक्स वाई प्लेन पर रखा है, जेड एक्सिस पर किसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर हम इस सर्कमफेरेंस की बात करें तो ये फाई डायरेक्शन में होगा। ओके, तो डी एल को लिख सकते हैं हम ए डी फाई। ओके, तो यहाँ पर डी क्यू क्या होगा? डी क्यू होगा रो एल इंटू ए डी फाई, और इसके कारण अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पर दो कंपोनेंट होंगे। एक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी ई, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा जेड एक्सिस के अलोंग और एक कंपोनेंट होगा रो के अलोंग। ओके, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई का रो कंपोनेंट होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट होगा। क्योंकि हम यहाँ पर सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे। आर क्या होगा? ओके, आर यहाँ पर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम, ये है हमारा, हमको यहाँ इस पॉइंट से, मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये पी पॉइंट है, तो ए से पी अगर हम जाएंगे तो हम पहले ए से ओ चले जाएंगे। ओके, तो ए से ओ होगा माइनस रो या ए रो, ए रो। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि रो का डायरेक्शन हमेशा सेंटर से आउटवर्ड होता है, हम इनवर्ड मूव कर रहे हैं, है ना। हम यहाँ पर ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ कर रहे हैं। ये पॉइंट है ए, ये है ओ, तो ए से ओ प्लस ओ से पी, अल्टीमेट ए से पी। ओके, तो ये होगा माइनस ए रो प्लस एच ए जेड के, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो वो होगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया? अगर हम डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डी क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब
इंटू आर वेक्टर। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपल हमको फार्मूले में वैल्यू पुट करना है और इंटीग्रेट करना है। बड़ा इजी रहेगा अगर हम सिंपल एक सिस्टमेटिक वे से इंटीग्रेशन करते हैं। तो रो एल इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अब आर का वैल्यू क्या होगा? आर का वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट, तो हम इसे लिख सकते हैं 3/2। ओके, ये आपको समझ में आया होगा कि हमने यहाँ पे 3/2 क्यों लिया है, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 और उसका क्यूब मतलब 3/2। और यहाँ पर ए का वैल्यू है आर का वैल्यू है माइनस ए रो केप प्लस एच ए जेड केप। ओके, और इसे हमको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें कांस्टेंट है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो होगा वो होगा रो एल कांस्टेंट है डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। ओके, हम सबसे पहले रो डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे। माइनस ए डी एल का वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ए डी फाई। ओके, ए रो। ओके, फिर हमको z डायरेक्शन में इंटीग्रेट करना है। ओके, z डायरेक्शन में इंटीग्रेट करेंगे हम h ए जेड और dl का वैल्यू है a रो a d फाई और डायरेक्शन है a z। तो हम इस a z को यहाँ लिख देते हैं। ओके, इसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ पर रो डायरेक्शन का इंटीग्रेशन 0 होगा। ओके, ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी ए रो component of electric field vector is equal to 0. Okay, so this electric field E is equal to, यहाँ से सारी चीज़ें कांस्टेंट हम बाहर ले लेंगे। रो एल ये तो 0 हुआ, रो एल एज इट इज़ एच रो एल एज इट इज़ एच ए और ए जेड भी हम बाहर ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। और फाई का अगर हम पूरे सरकमफेरेंस पे इंटीग्रेट करेंगे हम 0 से 2 पाई। तो इसका इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन होगा हमको कितना मिलेगा? 2 पाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि z डायरेक्शन में होगी वो होगी रो एल एच ए, ओके, ए जेड इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ 2 पाई से हम 4 पाई को कैंसिल भी कर सकते हैं। हमको मिलेगा रो एल एच ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 और डायरेक्शन होगा ए जेड। ओके, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड z डायरेक्शन को होगा और शायद यही हमें प्रूफ करना था। आप देख सकते हैं रो एल एच ए 2 डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 ए जेड, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग कैलकुलेट किया। ओके, अब यहाँ पर इसका बी पार्ट हम चेक करते हैं। बी पार्ट है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एच गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे ये हमारा सर्कुलर रिंग है। ओके, सर्कुलर रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसकी एक्सिस के अलोंग होगी। ये इसका एक्सिस है, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, थोड़ा हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना है। एच डिस्टेंस पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो एच पे डिपेंड करेगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एच का फंक्शन होगा और वो है रो एल ए एच डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। उसका फंक्शन है, एच का फंक्शन है। ठीक है, अगर हम सेंटर पे बात करेंगे, यहाँ पर पॉजिटिवली हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है पूरे सरकमफेरेंस पे रिंग के।
जिसका रेडियस है ए। यहाँ तक हमको समझ में आया। आगे देखते हैं, जरा कॉन्सेप्ट हमको ध्यान से समझना है। अगर हम H इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ओके, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, यहाँ पर H का वैल्यू 0। अगर H का वैल्यू हमने इन्फिनिटी पुट किया तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी 0 होगी। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी डिस्टेंस पे अगर हम यहाँ से इन्फिनिटी डिस्टेंस पे मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होना ही है। मतलब सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इन्फिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अगर हम इस H और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो सेंटर मतलब H इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और H इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी 0 है। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं मैक्सिमम होके फिर वापस से 0 होगी। और ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी वो हमें कैलकुलेट करना है ना। इसको हम लिख देते हैं H0, जहाँ पर वो मैक्सिमम होगी। तो आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा का कंडीशन, जब कभी हमको मैक्सिमम कंडीशन फाइंड करना होता है, मैक्सिमम मिनिमा फाइंड करना तो हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम H के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे टू फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, टू फाइंड E मैक्स। ओके, तो यहाँ पर D बाई डी एच के रिस्पेक्ट में हम रो एल ए H डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 को डिफरेंशिएट हमको अब करना है। तो यहाँ पर जो चीज़ें कांस्टेंट है उन्हें हम बाहर ले सकते हैं। मतलब रो एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। यहाँ पर H डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 को हमको डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन का डिवीज़न रूल लगाएंगे। ओके, मतलब कि रो एल ए डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज़, मतलब ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर है ये एज इट इज़। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन मतलब H का डिफरेंशिएशन H के रिस्पेक्ट में कितना होगा 1, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन तो ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, तो रेज़ टू पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन हम पहले करेंगे। और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 1 हो जाएगा 1/2। फिर ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और H स्क्वायर का हो जाएगा 2H इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 और इंटू 2 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेट इक्वल टू 0 हम करेंगे। न्यूमरेटर इक्वल टू 0 यहाँ पर हमको चेक करना है। यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 मतलब 1 प्लस 1/2। 3/2 का मतलब क्या होता है, 3/2 को लिख सकते हैं हम 1 प्लस 1/2। तो 1/2 फर्स्ट टर्म में भी अवेलेबल है और 1/2 सेकंड टर्म में भी अवेलेबल है, जिसे हम कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें तो 0 हो जाएगी। यहाँ पर हम ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर की पावर 1, मतलब कि ए स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस 2H स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2H स्क्वायर क्यों, एक H यहाँ से एक H यहाँ से 2H स्क्वायर। अब ये तो 0 हो नहीं सकता है तो ये 0 होगा, मतलब कि हमने देखा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आएगा यहाँ पर, सॉरी इट विल बी 3। ये 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 3H स्क्वायर, तो 3 यहाँ पर हमको मिलेगा माइनस 2H स्क्वायर। नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं। हमको मिला 2H स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये H का वैल्यू H0 हम रख सकते हैं क्योंकि वो स्पेशल कंडीशन है। तो H स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, मतलब H इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई √2। अब क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास में H0 का वैल्यू आया। क्वेश्चन यहाँ पर ये हमारे पास आ सकता है कि ये प्लस माइनस क्यों है। तो दोनों एक्सिस के दोनों साइड, ठीक है, रिंग के दोनों साइड, इधर भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी जब H का वैल्यू a बाई √2 होगा, और नेगेटिव साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी जब H का वैल्यू माइनस a बाई √2 होगा, है
है ना। तो इस तरीके से हम कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हमने फाइंड किया है सेकंड पार्ट, हमें फाइंड करना था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ H गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो H का वैल्यू हमने A/√2 कैलकुलेट किया। C वाला पार्ट हम यहाँ पर चेक करते हैं कि अगर हमने A टेंड्स टू 0 मतलब उस रिंग का रेडियस हमने अप्रॉक्सीमेट 0 कर दिया तो वो पॉइंट चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो वैल्यू होता है वो आना चाहिए। हम एक बार चेक करते हैं। हमने देखा यहाँ पर C पार्ट हम देखते हैं, व्हेन A टेंड्स टू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था ρLAH डिवाइडेड बाय 2ε0 A² प्लस H² रेज़्ड टू पावर 3/2। ओके, जब हम A टेंड्स टू 0 करेंगे, जरा एक बार हम यहाँ से सबसे पहले हम जस्ट सबसे पहले हम यहाँ पर ρL का वैल्यू पुट करेंगे। ρL इज इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाई 2πA, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल लेंथ। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा, ρL का वैल्यू हमने पुट किया Q डिवाइडेड बाई 2πA इंटू AH डिवाइडेड बाई 2ε0 A² प्लस H² रेज़्ड टू पावर 3/2। यहाँ A से A हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, हमको मिलेगा Q इंटू H डिवाइडेड बाय 4πε0 A² प्लस H² रेज़्ड टू पावर 3/2। ओके, तो अगर हम यहाँ पर A टेंड्स टू 0 पुट करते हैं, यहाँ पर कर लेते हैं हम, अगर A टेंड्स टू हम 0 पुट करते हैं तो ये 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा Q इंटू H डिवाइडेड बाय 4πε0 H³ ओके, और ये H³ कैंसिल होके H² बचेगा, सो इट विल बी Q डिवाइडेड बाई 4πε0 H। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता चला, जैसा कि जो रिंग है अगर रेडियस उसका 0 होगा, अप्रॉक्सीमेट 0 होगा, तो वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा और उसके कारण H डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड Q डिवाइडेड बाई 4πε0 H² हमको मिलेगा, है ना। मतलब कि सही मिल रहा है, डेरिवेशन हमारा सही है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग हमने यहाँ देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर डिस्क। ओके, थैंक यू वेरी मच।